वेदना। सुनील अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात का समय था, दोनों बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर उछल कूद करते। सुनील पास में ही बैठा किन्हीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डाल देता था। उसके बाद फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते। सुनील फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे। वो लोग सुनील के रवैये से भी नाराज थे, कारण रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आता सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा ना गया और लगभग चिल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं, आप उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं, बल्कि मुस्कुरा कर प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपका दायित्व नहीं कि आप इन्हें समझाएं। उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली। सबने सोचा कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा, परंतु सुनील ने कुछ क्षण रुककर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूँ भाई साहब। यात्री बोला, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सुनील बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहाँ एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। बच्चों को उसके अंतिम दर्शनों के लिए ले जा रहा हूँ और मैं इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊं इन्हें कि अपनी माँ को कभी देख नहीं पाएंगे। कि यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सभी का सोचने तक का सामर्थ्य नहीं था। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे, अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान, अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं कि अपने जीवन साथी के मौत से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। आखिर क्षण भर में ही इतना परिवर्तन कैसे सभी के व्यवहार में आ गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ चुका था। दोस्तों, जिंदगी की आधी से ज्यादा जद्दोजहद तो शायद हम सिर्फ सही दृष्टिकोण अपना कर ही जी सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि वेद पढ़ने से बेहतर है वेदना पढ़ना ज्यादा बेहतर है। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।